विज्ञान चैप्टर नंबर 5 है। क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय में आज हम लोग पढ़ रहे हैं हमारे शरीर के प्रमुख ग्रंथि। ठीक है, हमारे शरीर में बहुत सारे ग्रंथि पाया जाता है। सभी ग्रंथि का क्या कार्य है उसके बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा है मास्टर ग्रंथि। मास्टर ही ग्रंथि को हम लोग दूसरा बोलते हैं प्यूटिटरी ग्रंथि। ठीक है, मास्टर ग्रंथि को ही बोलते हैं प्यूटिटरी ग्रंथि। यह ग्रंथि हमारे चेहरे के ऊपर लिलाट, हमारे चेहरे के ऊपर लिलाट, हमारा चेहरा का ऊपर लिलाट कहाँ है? लिलाट मतलब चंदन कहाँ लगाता है? चंदन यही ना लगाते हैं। लिलाट करने का मतलब यह वाला जो भाग है, यहाँ ही हम लोग को क्या पाया जाता है? मास्टर ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसी भाग को हम लिलाट भाग कहते हैं। इसी भाग को क्या कहते हैं? तो मास्टर ग्रंथि, प्यूटिटरी ग्रंथि, यह ग्रंथि हमारे चेहरे के ऊपर लिलाट के बीचों बीच में पाया जाता है। यही बीचों बीच में यह पाया जाता है। ठीक है, एवं शंकर जी के तीसरी नेत्र कहा जाता है। यहाँ पर आता है ना शंकर जी का, भगवान भोले बाबा का। तुम लोग तो खुद समझती होगी भोले बाबा के बारे में। इसके दो भाग होते हैं। इसके दो भाग है, एक अग्रपिंडक का, एक है पथपिंडक। ठीक है, एक अग्रपिंडक का, एक आप जानते हैं अग्रपिंडक के बारे में। तो किसी व्यक्ति का लंबा या बौना होना, लंबा या बौना होना किस पर निर्भर कर रहा है? इसी भाग पर निर्भर करता है। कौन भाग पर? अग्रपिंडक पर। कोई आदमी बौना है या लंबा है, वो किसके कारण होता है? तो अग्रपिंडक के कारण होता है। वो कहावत सुना होगा, बौना पर, बौना पर एक कहावत है, बड़ा सबको आदमी बौना को बाता रे बंठावा कहता रहता है गांव घर में, चाहे कहीं भी, पता है ना उसको। तो बंठा आदमी बहुत दिमाग के शातिर होता है और बहुत तेजो होता है। उस पे वो कहावत बना है, सत सैया के अनुरावत के तीर, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। क्या समझा? सत सैया के अनुरावत के तीर, देखन में छोटन लागे घाव करे गंभीर। देखने में वो छोटा लगेगा, बंठा भी या बंठा बा, लेकिन बात होकर एकदम सुटुच पॉइजन जैसा लगेगा। इसका क्या होता है? किसी व्यक्ति का लंबा या बौना होना किस पर निर्भर करता है? अग्रपिंडक पर। याद रखेंगे। पथपिंडक हमारे शरीर का जल संतुलन को नियंत्रण करता है। जल के संतुलन को नियंत्रित कौन करता है? पथपिंडक। हमारे शरीर के जल के संतुलन को कौन नियंत्रण करता है? तो पथपिंडक। अब चलिए हम लोग चलते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि के बारे में जानते हैं। तो यह ग्रंथि ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिक्स के नीचे रहता है। थायराइड ग्रंथि मतलब यहाँ, यहीं पर हम लोग को ट्रैकिया और लैरिक्स हो रहता है। यहीं पर हमारा क्या होता है? थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। तो क्या कहता है? थायराइड ग्रंथि का प्रमुख कार्य क्या है? हड्डियों और बालों का विकास करना। जो हमारा केस का बाल है और हड्डी है, उसका विकास करना। थायराइड ग्रंथि का प्रमुख स्रोत है आयोडीन। एक कहावत सुना होगा, तुम लोग पढ़ा होगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। जैसे यहाँ पर घेगा रोग मतलब किसी को देखेगा व्यक्ति को फूला हुआ, यहीं पर कंठ के पास, यहीं पर होता है वो। ठीक है, कंठ के पास कहीं किसी को फूला हुआ रहता है, तो वह किसके कारण? आयोडीन के कमी के कारण। आयोडीन का मुख्य स्रोत क्या है? आयोडीन में थायराइड ग्रंथि का प्रमुख स्रोत क्या है? आयोडीन। तो उसको हम थायराइड ग्रंथि भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। पूछता है कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेगा रोग। थायराइड पूछेगा थायराइड ग्रंथि का प्रमुख स्रोत क्या है? आयोडीन। चलिए अब इसके बारे में हम लोग जान गए। ठीक है, अब है पाराथायराइड ग्रंथि। कौन ग्रंथि? पाराथायराइड ग्रंथि। यह थायराइड के ठीक पीछे रहता है।
यह भी थायराइड ग्रंथि के क्या होता है, ठीक पीछे रहता है। पाराथायराइड ग्रंथि का प्रमुख कार्य रक्त मतलब खून, रक्त मतलब खून और कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। पाराथायराइड ग्रंथि क्या करता है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, नियंत्रित करता है। अब है हम लोग जानते हैं एड्रिनल ग्रंथि। कौन ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। यह किडनी और ब्रिक, यह किडनी और ब्रिक, यह किडनी, तो किडनी कहाँ होता है शरीर में मालूम है, यहाँ पास में, ठीक है ना। क्या कहता है, किडनी में पत्थर हो जाता है। यह किडनी ब्रिक के ठीक ऊपरी भाग में स्थित होता है। कौन सा ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि किडनी और ब्रिक के ठीक ऊपरी भाग में स्थित होता है। कौन सा ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि। अब चलिए एड्रिनल ग्रंथि, अभी इसका आगे भी है क्वेश्चन है, आपातकालीन हार्मोन किसे कहा जाता है, तो एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है आपातकालीन हार्मोन। विपद के समय काम देता है कौन हार्मोन, एड्रिनल हार्मोन। अब है इसके बारे में हम लोग जानते हैं, एड्रिनल ग्रंथि को दो भागों में बांटा गया है। एड्रिनल ग्रंथि को कितने भागों में, दो भागों में बांटा गया है। एड्रिनल ग्रंथि को कितने भागों में बांटा गया, तो इसका है पहला भाग है एड्रिनल कॉर्डेक्स, जिसको बाहरी भाग बोलते हैं, एड्रिनल कॉर्डेक्स जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी भाग। एड्रिनल मेंडुला जिसको बोलते हैं अंदर वाला भाग। कॉर्डेक्स का क्या प्रमुख कार्य है उसके बारे में जानते हैं, तो लिंग हार्मोन का निर्माण करता है। कोई लड़का लड़का होगा, कोई लड़की लड़की होगा, यह किस पर निर्भर करता है, कॉर्टेक्स पे। लिंग हार्मोन मतलब लड़का बनना या लड़की बनना। उसके बाद भोजन के उपाचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। खान पान जो हम लोग कहते हैं उसके उपाचय में क्या करता है, महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है कौन, कॉर्टेक्स। दूसरा है मेंडुला का प्रमुख कार्य, तो यह एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन नामक हार्मोन का स्राव करता है। अब यहाँ हम लोग जानेंगे एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन के बारे में। तो हम लोग जानते हैं एफिनेफ्रिन हार्मोन के बारे में, तो यह क्या करता है, यह व्यक्ति के तनाव, ठीक है, अभी तो हर एक व्यक्ति के पास तनाव है, ठीक है। जो बच्चा पैदा लेता है उसको टेंशन है, हमको मोबाइल देखना है। जो बच्चा पैदा ले रहा है उसको भी टेंशन है कि हमको मोबाइल देखना है, छीन लो तो कितने कमता है वो। सियान के पास कितना टेंशन है, वो समझे हमारे पास टाइम होना, हमारा बहुत काम है, वो टेंशन में भर था। तनाव में, तनाव, परेशानी, डर, गुस्सा या उत्तेजना, उत्तेजना मतलब जोश में रहता है, तो यह हार्मोन बनता है। जब उस जोश में रहेगा, गुस्सा में रहेगा, डर में रहेगा, तनाव में रहेगा, तो कौन हार्मोन बनेगा, उसको एफिनेफ्रिन हार्मोन बनेगा, ठीक है ना। अभी गुस्सा सबके ज्यादा रहता है, डर तो नाम हटिए गया, डर थोड़ा कम रहता है, क्या किसी से डरना भी चाहिए। डर हटिए गया हुआ है, खाली क्या रहेगा, गुस्सा, तनाव, जोशो रहता है। टैंका बोला था हाँ सर ये काम हो जाएगा, कि ना नहीं होगा, लेकिन उसको आया चाहिए नहीं, जोश तो पहले जब माध्यम आ जाता है, और जब ना होता है तो ऐसा ना हुआ। गुस्सा तो हद से ज्यादा रहता है, टैंका मार दीजिए उतने खड़ा हो जाएगा आपको, पहला मार लिया हमरा, तो गुस्सा भी उसके पास ज्यादा रहता है। यह सब किसके कारण, एफिनेफ्रिन के कारण। अब है नॉर एफिनेफ्रिन हार्मोन। नॉर एफिनेफ्रिन हार्मोन, यह हार्मोन शरीर के हृदय की गति को बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। और कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर, देखता हुआ किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, तो हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हृदय की गति क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसको न छुपाए, न उसको कंट्रोल करे, तो ब्लड प्रेशर के कारण क्या हो जाता है, मर भी जाता है। तो यह सब किसके कारण, तो नॉर एफिनेफ्रिन हार्मोन के कारण। हाई ब्लड प्रेशर किस व्यक्ति के पास आता है, जो 45 क्रॉस कर लेता है, तो देखता हुआ घर में के दादा दादी बार बार बोलते रहता है,
तो वह सबको ब्लड प्रेशर की बीमारी होने जा रहा है, तो उससे सब ज्यादा मुंह न लगाना, तब जब बोल दिया तो और खर्चा हो जाए, तो ज्यादा बोल बाल करे तो लॉस से साइड हो जाना। यह सब नहीं, ये नहीं कि बूढ़े सूढ़े में होता है, जवान बहुत व्यक्ति सबके पास भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। हाँ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनन ग्रंथि। किसके बारे में? जनन ग्रंथि को अग्नाशय या वृषण भी बोला जाता है। ठीक है, इसका प्रमुख क्या कार्य है? जनन कोशिकाओं का निर्माण और उम्र बढ़ाने के साथ साथ शरीर में होने वाले परिवर्तन को नियंत्रण करता है। हमारे शरीर में बहुत सारा परिवर्तन होता है, जैसे जैसे हम सियान होते जाते हैं हमारा शरीर में परिवर्तन होते जाता है, जैसे केस आना, दाढ़ी आना, ठीक है, कांख में केस आना, यह सब हमारे शरीर में परिवर्तन होते जाता है। नाक बढ़ना, मुंह बढ़ना, हाथ बढ़ना, बहुत सारा परिवर्तन होता है। बच्चा में रहते हैं तो हमारा हड्डी कम रहता, हड्डी ज्यादा रहता है, शरीर जैसे जैसे बढ़ता है तो हड्डी कमते जाता है, तो सब परिवर्तन होता है बहुत रंग के। जब 13-14 साल के रहते हैं तो केस के दाढ़ी के पतो नहीं रहता है, पतो नहीं होता है। जब ये 14 तक क्रॉस करते हैं तो सब दाढ़ी में सब आने लगता है। ठीक है, यह सब परिवर्तन हमारे शरीर में बहुत सारा परिवर्तन है, उतना बतलाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सब समझ रहे हैं कि हमारे शरीर में क्या क्या परिवर्तन होता है। लड़की लोग के भी बहुत सारा परिवर्तन होता है। जैसे जैसे आप सीनियर क्लास में जाइएगा तो सब पूरा विस्तार में बतलाता है। साइंस में अगर 9th 12th में जाइएगा, अगर बायोलॉजी लेके पढ़िएगा ना तो उस बार शर्म नहीं कीजिएगा, शर्म कीजिएगा तो पढ़िए नहीं पाइएगा। हाँ, पूरा खोल के बतलाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अग्नाशय पढ़ते हैं। ठीक है, तो अग्नाशय एक हल्के पीले रंग का ग्रंथि है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। बड़ी सबसे बड़ी यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है। ठीक है, इसको आप घर से याद कीजिएगा। ये चैप्टर आपका खत्म हो गया, 5 चैप्टर।